इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ फंडिंग के बारे में कि एनबीएफसी कैसे कैसे फंडिंग अरेंज कर सकती है। ये पॉइंट अपन मेन डिस्कस करेंगे। अब ये सिचुएशन आती कब है? ये सिचुएशन तब आती है जब हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज होती है। स्वाभाविक बात है भाई, जब पैसा हो तो हम वेरियस ऑप्शन को क्यों ढूंढेंगे, है ना। लेकिन जब पैसा नहीं है या फिर पैसा कम है या फिर वाइट मनी नहीं है तो हम क्या करेंगे, तलाश करेंगे कुछ ऑप्शंस की कि हमारा कुछ ना कुछ काम चल जाए, कोई ना कोई ऐसा मतलब तरीका मिल जाए हमें जिस वजह से हम अपने आप को सर्वाइव कर लें, अपना एक सॉलिड बिजनेस प्लान ला करके एनबीएफसी मतलब फाइनेंस बिजनेस को शुरू कर लें। गेटिंग? तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट ये है कि प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? वर्ड से क्लियर हो रहा है, शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब प्राइवेटली हम लोगों को प्लेस कर रहे हैं, लोगों को प्लेस। यहाँ पे हम जॉब नहीं दे रहे हैं किसी को, जॉब देने वाला प्लेसमेंट नहीं है ये है कि हम अपने शेयर्स को प्लेस कर रहे हैं। कंपनी अपने शेयर्स को क्या कर रही है, प्लेस कर रही है। देखो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन से लेकर के आरबीआई लाइसेंस तक एक प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब जब हमने कंपनी का लाइसेंस लिया, रजिस्ट्रेशन कराया एमसीए से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, उसके बाद हमें आरबीआई के पास जाना पड़ता है। तो उस इन बिटवीन हमें कैपिटल 10 करोड़ को खाते में बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराना होता है। तो ये 10 करोड़ का ही हम अरेंजमेंट कर रहे हैं फिलहाल अभी। इसका मतलब कंपनी बन चुकी है, कहाँ से? एमसीए से, बट अभी आरबीआई लाइसेंस हमारे पास नहीं आया है। तो अभी हमें पहले 10 करोड़ का अरेंजमेंट करना है, फिर कैपिटल को इंक्रीज करना है। वो पैसा हमने डिपॉजिट करना है कहाँ पे? कंपनी के करंट बैंक अकाउंट के अंदर। और उसको उस पैसे को डिपॉजिट करा करके एफडी करा करके वो एफडी सर्टिफिकेट प्लस नो लियन सर्टिफिकेट, 2 सर्टिफिकेट बैंक से हमने लेने हैं। और वो सर्टिफिकेट हम आरबीआई की जो एप्लीकेशन जाएगी, फाइल बनेगी, उस फाइल के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या हो कि प्राइवेटली हम अपने शेयर्स को क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। प्राइवेटली हम अपने शेयर्स को इशू कर रहे हैं। किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? प्राइवेटली अपने लोगों को। जैसे अपने कोई रिलेटिव हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, हम पब्लिकली नहीं कर रहे हैं। पब्लिकली का मतलब जानते हो, जैसे हम कोई शेयर खरीद लेते हैं मार्केट से तो हम पब्लिक है ना, हम शेयर खरीद रहे हैं। तो हम पब्लिकली नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेटली दे रहे हैं। हमने मार्केट में कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, ना ही हमने कोई न्यूज़पेपर में कोई पब्लिक नोटिस निकाला है कि हम अपने शेयर्स को इशू कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। ये जो काम है ना प्राइवेट प्लेसमेंट, वो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर सकती है। कौन कर सकता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कंपनी 2 तरीके की होती हैं, कौन कौन सी? प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड। जिस भी बिजनेस के नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड है तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और जिस भी बिजनेस के नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं है, ओनली लिमिटेड वर्ड है, तो इसका मतलब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। गेटिंग? तो प्राइवेट प्लेसमेंट सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर सकती है, और वो 200 मेंबर तक कर सकती है। आपको पता है कि एक कंपनी के अंदर जो प्राइवेट लिमिटेड है 200 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम। इससे ज़्यादा करने हो तो क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? पब्लिक लिमिटेड में। पब्लिक लिमिटेड में कितने मेंबर हो सकते हैं? अनलिमिटेड, ठीक है। बता नहीं? तो इसका मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब ये है कि हम पैसा ले रहे हैं अपने शेयर्स दे करके, कंपनी अपने शेयर्स को दे करके पैसा ले रही है मार्केट से नहीं, प्राइवेट लोगों से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड सर्कल से, या फिर अपने किसी ऐसे जानकार से, ठीक है। हम कोई भी पैसा जो देगा वो बिजनेस प्लान देखेगा तभी पैसा देगा, अदरवाइज पैसा नहीं देगा। तो इसका मतलब बिजनेस प्लान सॉलिड होना चाहिए, चाहे हम प्राइवेटली लोगों से पैसा ले रहे हैं, पब्लिकली लोगों से पैसा ले रहे हैं। गेटिंग? जब तक हम बताएंगे नहीं, देखो शेयर्स का मतलब क्या है कि हम कल को उनके अपने प्रॉफिट में, कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदारी देंगे। और जब प्रॉफिट में हिस्सेदारी दे रहे हैं तो वो वैसे ही थोड़ी ना सोच लेंगे भाई प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। वो तो पहले देखेंगे कि बिजनेस प्लान कैसा है आपका, आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहेगी, प्रोजेक्टेड कितनी है 3 से 5 साल के बीच में, वो सब आपको समझाना पड़ेगा। तो प्राइवेटली अगर आप लोगों को कन्विंस कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आप प्राइवेट प्लेसमेंट पे जा सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट के बाद है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू का मतलब हम पब्लिकली अपने शेयर्स को इशू कर रहे हैं। कंपनी क्या कर रही है? पब्लिकली अपने शेयर्स को इशू कर रही है। इसका मतलब जब हम फंड रेजिंग की बात करते हैं तो पब्लिक से भी हम पैसा ले सकते हैं, पब्लिक से भी हम अपना पैसा ले सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमने पब्लिकली करना पड़ेगा। अब पब्लिकली तो हमें बहुत ज्यादा समझाना पड़ेगा, और उसमें सेबी का रोल भी आ जाता है इन बिटवीन, ठीक है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उनको भी अपने बोर्ड रेजोल्यूशन समझाने पड़ेंगे कि हम क्यों पब्लिक से पैसा ले रहे हैं। बिना बताए नहीं कर सकते हैं, ये रूल है ना। इसको हम बोलते हैं सेबी का क्या? आईसीडीआर। आईसीडीआर का मतलब क्या है? इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। हम अपने कैपिटल को इशू कर रहे हैं, इक्विटी क्या है हमारी? कैपिटल ही तो है। हम अपने कैपिटल को इशू कर रहे हैं और डिस्क्लोजर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके जो रूल्स हैं, है ना, वो अपने को बताने पड़ेंगे। किसको? सेबी को। 2018 के रूल हैं, ये हमें बताने पड़ेंगे। सेबी को समझाना पड़ेगा कि हम क्यों मार्केट से पैसा लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एडवाइजेबल पॉइंट नहीं है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है
और शुरू में ही हम इतने सारे लोगों से फंड ले करके हमें अभी पता नहीं है कि हमें क्या क्या करना है। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है प्राइवेट प्लेसमेंट की, ये थोड़ा सा बेटर है इन कंपेयर टू पब्लिक इशू, क्योंकि पब्लिक से हमें बहुत सारे लोगों को समझाना पड़ेगा उनसे फंड्स लेने के लिए, उनसे पहले हमें सेबी को समझाना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में ना तो सेबी का कोई रोल है, और प्राइवेटली जिन लोगों को हम जानकार हैं 50, 100, 200 लोग, उनको हम अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बना सकते हैं। देखो ये शेयर होल्डिंग की सिचुएशन कब आती है, जब हमारे पास पैसे की शॉर्टेज है या फिर हमारे पास वाइट मनी का अरेंजमेंट नहीं है। उन्हीं टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास प्रॉपरली फंड्स हैं, प्रॉपरली हमारे पास वाइट मनी है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसकी? प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब पब्लिक इशू या फिर प्राइवेट इशू हमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फंड्स नहीं है तो भी हम इनके ऊपर जा रहे हैं। अब दोनों पॉइंट्स में एक मेन पॉइंट है, दैट इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। एडवाइस ये है कि आप 50% से ज़्यादा का पैसा जो है आप मार्केट से ना लो। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आपके पास होना चाहिए। भाई आपकी कंपनी है और आप ही मेजोरिटी में नहीं हो, तो फिर कंपनी का बनाने का मतलब क्या है? कहने का मोटिव ये कि अगर आप 10 करोड़ से कंपनी बना रहे हो तो मेरी एडवाइस ये है कि 5 से 6 करोड़ रुपए आपके पास तो होना चाहिए। उसका अरेंजमेंट आप 2-3 डायरेक्टर करें, शेयर होल्डर करें, बिकॉज आप कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं, प्रोमोटर हैं। प्रोमोटर कौन होता है कंपनी का? जो कंपनी को क्या करता है, प्रमोट करता है शुरू में, जिसका आइडिया है, जिस पर्सन का आइडिया है वही तो प्रमोटर है। और प्रोमोटर के पास ही शेयर होल्डिंग नहीं है, या फिर कम शेयर होल्डिंग है, या फिर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब जानते हो कि मेन इंटरेस्ट आपका वजूद ही नहीं है कंपनी में कुछ भी, है ना। तो आपके पास जब कोई इक्विटी प्रॉपर नहीं है तो आप क्या डिसीजन मेकिंग में आप हिस्सा लोगे? कैसे डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करोगे? और लोग आपके बेस पे डिसीजन करेंगे। कंपनी आइडिया आपका था, कंपनी का आइडिया आपका था, और कंपनी का आइडिया आपका होने के बावजूद भी लोग आपके जो दूसरे बाहर के लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट लोग हैं चाहे कोई भी है तो आउटसाइडर ना कंपनी के, वो तब तक है जब तक कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी है। ठीक है, लॉस होना शुरू होगा तो वो क्या करेंगे? शेयर्स को वापस देना शुरू कर देंगे, अपना फंड मांगना शुरू कर देंगे। यही तो होगा। तो आपके पास कंपनी की डिसीजन मेकिंग पावर में स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कम से कम 50% तो पैसा आपके पास होना चाहिए, आपको लगाना चाहिए। ये एडवाइस है ना। आप ऐसा नहीं है कि आप 99% शेयर इशू नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ अपना पैसा भी तो लगाओगे ना। तो इसका मतलब आपके पास जब बिजनेस प्लान आता है एनबीएफसी को स्टार्ट करने का, तो आप ये माइंड में सेट कीजिए कि 50% से ज़्यादा पैसा आपका होना चाहिए। और मोर देन 50% का मतलब 51%, 51% पैसा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि तभी आप रेजोल्यूशंस में अपने सिग्नेचर्स की वैल्यू कर पाओगे, बना पाओगे। अदरवाइज आपकी जगह कोई और साइन करेगा, डिसीजन मेकिंग कोई और होगा, मालिक कोई और हो जाएगा। इतने सारे मालिक हो जाएंगे जो समझ में नहीं आएगा कि कौन कौन साइन करे। या फिर वोटिंग पावर सबके पास रहेगी, आपके पास भी एक हिस्सा रहेगा। तो मेजोरिटी ऑफ वोटिंग पावर आपके पास होना चाहिए, और तभी हो सकता है जब आपके पास इक्विटी ज्यादा है कंपनी की। बात समझ रहे हैं? तो ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं। और तीसरे पॉइंट है अपना फंडिंग फ्रॉम एनबीएफसीज। जो कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एनबीएफसी में, उससे भी हम फंडिंग ले सकते हैं। अब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सब जानते हैं। अब आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या हुआ कि कंपनी के पास भी पैन कार्ड है, जैसे हमारे पास पैन कार्ड है। तो इसका मतलब कंपनी भी पर्सन है, वो भी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। हम लोगों को शेयर्स ना दे करके किसी एक कंपनी को पैसा दे दें, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि एक तो हमें मनी मिलेगा, वो भी वाइट में, शेयर्स को दे करके। दूसरा हमें एक्सपर्टीज मिलेगी। भाई ऑलरेडी कोई कंपनी चल रही है, उसके कोई डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स हैं, तो डायरेक्टर्स में कोई ना कोई पर्सन हमारी कंपनी में हमें गाइड करेगा, एडवाइस करेगा प्रॉपरली। जब हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, हमें आरबीआई लाइसेंस मिल चुका होगा, तो पैसा तो मिल ही रहा है आरबीआई लाइसेंस के लिए, हमें एक्सपर्टीज भी मिल रही है। तो फंडिंग फ्रॉम एनबीएफसीज भी आप ले सकते हो। मतलब दूसरी कंपनी, उसके पास ऑलरेडी पैसा रखा हुआ है, वाइट मनी रखा हुआ है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है ना। तो उसको आप क्या करो, इक्विटी शेयर होल्डर बना लो कंपनी के अंदर। गेटिंग बात समझ में आई? तो ये है अपना फंडिंग फ्रॉम एनबीएफसीज। चौथे नंबर पे आता है इन्वेस्टर्स। क्या इन्वेस्टर से पैसा ले सकते हो? आंसर इज यस, ले सकते हो। कैसे लोगे? शेयर्स दे करके। अब आप प्राइवेट प्लेसमेंट मान लो इसको भी। इन्वेस्टर्स मान लो कोई वेंचर कैपिटलिस्ट है ना, कोई भी ऐसा पर्सन है जो सीड फंडिंग में काम करता है, या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट है, एंजल इन्वेस्टर है, कोई भी ऐसा पर्सन है जो, या फिर कोई फर्म है, प्राइवेट इक्विटी फर्म होती है, तो वो क्या करती हैं, ऐसे ऐसे बिजनेस प्लान को ढूंढती हैं और उनमें इन्वेस्ट करती हैं पैसा। तो अगर आपका बिजनेस प्लान सॉलिड है तो आप इन्वेस्टर्स को भी अप्रोच कर सकते हो। लेकिन फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है ना। आप अपनी कंपनी का मेजोरिटी ऑफ शेयर्स किसी दूसरे के हाथों में नहीं दें तो बेटर है, क्योंकि अभी तो फंड्स आ रहे हैं, लेकिन जब कल कंपनी चलेगी, ऑपरेट होगी, तो वहाँ पे साइन करने के लिए जो साइनिंग अथॉरिटी होंगे कोई और होंगे, क्योंकि वहाँ पे जब भी हमें कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा तो वहाँ पे वोटिंग पावर आपकी मेजोरिटी ज़्यादा किसी और के पास है, तो बार बार डिसीजन मेकिंग के लिए आपको उनके पास जाना पड़ेगा। गेटिंग? तो इन्वेस्टर से भी आप क्या कर सकते हो, फंडिंग ले सकते हो, और इन्वेस्टर्स चाहे कोई भी हो। अब इन्वेस्टर्स मिलेंगे कहाँ से, कैसे मिल सकते हैं?
स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट देखिए, स्टार्टअप इंडिया की एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाएंगे तो फंडिंग लिखा मिलेगा, फंडिंग में जाके देखेंगे ना, वहाँ पे इन्वेस्टर्स मिलेगा। तो इन्वेस्टर्स में क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एरिया आता है, फोकस एरिया, कि कौन सा इन्वेस्टर कहाँ पैसा लगाना चाहता है। तो जहाँ पे फाइनेंस लिखा है, टेक्नोलॉजी लिखा है, अगर आप टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना चाहते मतलब फिनटेक में आप जाना चाहते हो, तो कुछ इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे और वहाँ पे आप अपना बिजनेस प्लान शेयर करो, उनसे डिस्कस करो, अगर डील होती है तो वहाँ से आप अप्रोच कर सकते हो। तो ये कुछ फंडिंग सोर्सेज हैं जो NBFC आप शुरू करने के लिए अपने बिजनेस प्लान के साथ इनके साथ जा सकते हो। दैट इज सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर NBFCs। ये बेस्ट हैं सारे के सारे, इसमें लगता नहीं कि कोई ऐसा सोर्स है जो आप इसमें फॉलो नहीं कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग प्राइवेट प्लेसमेंट और इन्वेस्टर्स का जो पोर्शन है बेटर है। आप फंडिंग फ्रॉम NBFC से भी जा सकते हो, NBFC से भी बेटर है। अगर आपकी लाइजनिंग अच्छी है किसी ऐसी NBFC से जो आपकी बात की वैल्यू रखती है, या फिर आप अपना बिजनेस प्लान शेयर करते हो तो वो आपकी बात से अप्रिशिएट होता है, या फिर कोई ऐसी NBFC जो अपना एक्सपेंशन देखना चाहती है किसी दूसरे फील्ड में, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंपनी जो P2P में काम कर रही है लेकिन अब वो किसी दूसरे फील्ड में आना चाहती है ना, हाउसिंग फाइनेंस में आना चाहती है, किसी और में जाना चाहती है, तो वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हो कि हाँ हम मिलकर काम करते हैं। कुछ आपके अंदर वर्थ होना चाहिए, कुछ सामने वाले का वर्थ लेना चाहिए। जब तक दोनों हाथों से ताली कभी जब भी बजती है जब दोनों हाथ से प्रॉपरली सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं। मतलब ज़रूरत दोनों को होनी चाहिए, सिंगल पर्सन सिंगल हैंडेड नीड नहीं होती कभी भी। बिजनेस दोनों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए होता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट फंडिंग।